नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग इस क्लास में जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और साथ में अदर फैक्ट को भी हम लोग आज रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे हम लोग देखेंगे और इस दिवस को हम लोग आज पढ़ने वाले, इस दिवस को भी देखेंगे, साथ में हम लोग ILO को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आंसर होगा 1 मई। आप लोग याद रखेंगे कब? 1 मई को आप लोग याद रखेंगे। 1 मई को लेबर डे मनाए जाते हैं और बिकॉज आप लोग याद रखेंगे 1 मई 1919 को क्या हुआ था? ILO की स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, क्लियर है? ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें जो मेंबर हैं वो कितने मेंबर हैं? 187। ILO में कितने मेंबर हैं? 187। और 187 जो मेंबर बना है वो बना है टोंगा। कौन सा बना है? टोंगा, आप लोग याद रखेंगे। और गिलबर्ट हांगो, लिख लेंगे गिलबर्ट हांगो इसके चेयरमैन है। बात क्लियर होगी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, आगे हम लोग कुछ और दिवस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 3 मई, 3 मई यानी जो कल कल को होगा 3 मई, तो इसको मनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डे। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड 1 मई में आप लोग जो पूछा जाएगा आप लोगों से वो है कौन सा? 31 मई। 31 मई को और लिख लेंगे साथ में। 31 मई है तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर? याद हो गया सभी को? तो 1 मई को क्या मना रहे हैं हम लोग? 1 मई को हमने क्या मनाया? लेबर डे। और लेबर ने इसको, ये तीनों दिवस याद करवा दे रहा हूँ आपको अभी के अभी। जो लेबर होती है आपकी, लेबर मतलब जो मजदूर लोग हैं, ये मजदूर लोग, इनकी बात किस में निकली? प्रेस में निकली 3 तारीख को। ठीक है, और पता क्या चला कि भाई लेबर जो मजदूर लोग हैं वो ज़्यादा तंबाकू खा रहे हैं। तंबाकू खाते हैं, इनका तंबाकू बंद करवाओ, इनके हेल्थ इश्यूज हैं इनके लिए। ठीक है, तो 31 मई को क्या हुआ? तंबाकू निषेध दिवस, नो तंबाकू डे। ठीक है भाई, याद हो गया तीनों दिवस? कभी भूलेंगे तो नहीं? जल्दी बताइए सारे बच्चे, कभी भूलोगे तो नहीं? याद हो गया? हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, साथ में स्टैटिक पार्ट जो रिलेट कर रहा हूँ, इसको आप लोग साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए प्लीज़। लिखते रहेंगे तो चीज़ें रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करेंगे तो जल्दी से आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर है हाल ही में और भारतीय नौसेना और वायुसेना, आप लोग लिख लेंगे इसे। भारतीय नौसेना और वायुसेना में शामिल रैमपेज मिसाइल किस प्रकार कार्य करती है? ठीक है, रैमपेज मिसाइल आपको बताना है। तो ये किस प्रकार कार्य करेगी? सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर या एयर टू एयर, ये आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का हवा से सतह, यानी एयर टू सरफेस काम करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? वायु से सतह पे मार करने वाली। ठीक है, क्लियर है? वायु से किस में? सतह पे मार करेगी। ठीक है, और ये
इसके नाम से पता चल रहा है वायु एयरफोर्स और नौसेना इन दोनों को इसलिए दी गई है क्योंकि एयरफोर्स आपको पता ही है हवा से इसको छोड़ेगी ज़मीन पे सतह से मार करने के लिए, ठीक है। किसको टारगेट करने के लिए? जो समुद्र के अंदर छोटे मोटे या कोई शिप आते हैं उनको टारगेट करने के लिए, ठीक है। तो आपसे इसको पूछा जाएगा कहाँ से? हवा से सरफेस, एयर टू सरफेस। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी मुझे बताइए। एक लिखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। ब्रह्मोस आप लोग लिखेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल लिखेंगे आप लोग। ये हम लोगों ने रूस से लिया था इसको, और हम लोगों ने इसे किसे बेचा है अभी 2022 में, 22-23 में किसे बेचा है हमने? बेचा मतलब ये बनाकर हम लोग अब दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं किसको? फिलीपींस को। ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट कुछ आपको डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन लिखवा दे रहा हूँ। जैसे इसरो है, तो इसरो कब बना? 1969 में। डीआरडीओ है, डीआरडीओ कब बना? 1958 में। फिर आप लोगों का है नासा है, नासा कब बना? 1958 में। ये दोनों सेम ईयर में ही बने थे, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण, ठीक है, नीलगिरी तहार सर्वे कहाँ प्रारंभ हुआ है? अब आपको मैंने बताई थी नीलगिरी कहाँ पर है। भारत के, जल्दी से बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे अभी फटाफट से, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं IUCN का है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नीलगिरी कहाँ पर है भाई? नीलगिरी कहाँ पर है? वो है तमिलनाडु में, ठीक है। अगर मैं मैप के माध्यम से आप लोगों को बताऊं ये भारत होगा, तो नीलगिरी आप लोगों की इस वाली रेंज में आपको नीलगिरी दिखाई देंगी यहाँ पर, ठीक है, नीचे। क्लियर है? तो आंसर इज तमिलनाडु। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है। IUCN के बारे में देखेंगे थोड़ा सा फटाफट से। तो IUCN एक क्या है? एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। IUCN, ठीक है। तो लिखेंगे, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन, लिखेंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। तो ये पहले इसकी फुल फॉर्म थी, ठीक है, 1948 में। अब 1948 में इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन फिर इसको 2000 1990 से आप लोग याद रखेंगे, इसको एक नाम से जाना जाता है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है। ये नाम आप लोग लिख लेंगे, एग्जाम इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग, फटाफट से लिखेंगे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में, ठीक है। अब IUCN क्या है भाई? IUCN आप लोग लिखेंगे फटाफट से, ये केवल करता नहीं, हेडक्वार्टर, सॉरी, हेडक्वार्टर है उसमें है स्विट्जरलैंड में, गिलैंड स्विट्जरलैंड, फ्रांस में नहीं है। और इसका काम क्या होता है? जितनी भी हमारी पर्यावरण से रिलेटेड जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, उनको प्रोटेक्ट करना इसका
जो है मेन काम होता है। यानी कुल मिला के एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और आप एक चीज़ याद रखेंगे, इसका जो सिंबल है, इसका जो सिंबल है वो है रेड पांडा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, रेड पांडा, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम कुछ जो हैं इसके साथ साथ यहाँ पर भारत में जो है टोटल बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? जैसे नीलगिरी का नाम आया, तो अभी नीलगिरी में इसने जो है तहार सर्वे स्टार्ट किया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नीलगिरी को कब बायोस्फीयर बनाया गया था। तो नीलगिरी को बनाया गया था, आप लोग लिख लेंगे नीलगिरी। तो नीलगिरी को बायोस्फीयर कब बनाया गया? 1986 में, 1986 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा लिखेंगे नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है? उत्तराखंड। नीलगिरी कहाँ हो गया? तमिलनाडु। फिर लिखेंगे नंदा देवी, और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में, 1988 में बना, ठीक है। तो ये आप लोग प्लीज़ याद रखेंगे। भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? टोटल यहीं पे लिख लेंगे कहीं पे, टोटल है 18 बायोस्फीयर रिजर्व। 18th बायोस्फीयर रिजर्व है ये, प्लीज़ आप लोग। जो लेटेस्ट बना है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व बना है, पन्ना। 18वां कौन सा बना है? वो बना है पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना कहाँ है? डायमंड के लिए जाना जाता है एमपी में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का, यार ये भी बड़ा परेशान कर रही है आज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 3 हो गया, चौथा। और इसके साथ ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं ये क्या है। तो इसमें यह है कि नीलगिरी जो तहर तमिलनाडु के राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए, तो तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन सा है? नीलगिरी तहर। ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा मैचिंग में आपके, ठीक है। बाकी से पढ़ लेना, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ इसे, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में, सॉरी किस हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट्स कम होने की जानकारी सामने आई है? तो ये आपके चर्चाओं में है ही, आपको पता ही होगा, कोविशील्ड। किस किसने लगवा रखा है ये टीका? हाँ भाई, ये तो गड़बड़ होगी उल्टी। बताइए कौन कौन से ने लगवा रखा है? सबने लगवा रखा होगा भाई साहब इसका तो, ठीक है। और कोविड कहाँ से हुआ था? कोविड आपको पता ही है 2019 से आया था, और पहला केस कहाँ पर? वुहान, चीन में, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को। वैसे कोरोना से रिलेटेड अब इतने टॉपिक आ नहीं सकते आपके, पर फिर भी ठीक है, ठीक है। क्लियर है सर। अब तो याद ही नहीं कौन सी लगवाए थे, वो तो सर्टिफिकेट से पता चल जाएगा ना आपको, ठीक है। एक है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन या कोविशील्ड किसने बनवाई थी? कोवैक्सीन आप बताएंगे, कोवैक्सीन बनवाई थी किसने? भारत बायोटेक, भारत बायोटेक, भारत बायोटेक ने, ठीक है। एक है, एक एक आप लोग लिखेंगे स्पुतनिक 5। स्पुतनिक, ये कहाँ की थी? स्पुतनिक, स्पुतनिक 5 ये थी रूस की, ये कोविड वैक्सीन थी, ठीक है। इसके साथ साथ आप लिखेंगे मारडेना, मारडेना ये कहाँ की थी? यूएसए की, ठीक है। तो ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकती है, कौन सी वैक्सीन कहाँ से, ठीक है। मैंने भी लगवाई है भैया, ठीक है, लगवाई है मैंने। वो बहुत दूर गए थे लगवाने, गाँव में था उस वक्त, ठीक है। सर हमें तो वैक्सीन लगाया था,
पता नहीं, जो होगा सबके साथ ही होगा। चलो आगे देखते हैं फटाफट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन बना है? क्वेश्चन चर्चाओं में है, इसलिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें आप बताइए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का है क्या, कृष्णा एला। अब आप मुझे तीनों ऑप्शन बताइए, ये कौन कौन अपॉइंटेड है? हंसराज गंगाराम अहीर कौन से हैं, किस किस कमीशन के चेयरमैन है? ठीक है, क्लियर, बताइए कौन से हैं कमीशन के? तो ये है ओबीसी कमीशन के चेयरमैन। ये आर्टिकल 338 क्लोज बी में देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 से 2018 में आया था। नरसिंह यादव किसके अध्यक्ष बने? अभी कल परसों ही कराया था मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन, बताइए नरसिंह यादव किसके बने भाई, बता दो जल्दी, मैंने कल कराया था ना आपकी क्लास में। और रेखा शर्मा भी कई बार बता चुका हूँ। तो ये तो वुमेन कमीशन की अध्यक्ष है, वुमेन कमीशन की चेयरमैन है। ठीक है, वुमेन कमीशन की चेयरमैन है। ठीक है, बताइए जल्दी से। और ये किसके बने? इंडियन एथलीट। ठीक है, बताइए ये क्या है? भारतीय कुश्ती महासंघ के क्या बने? अध्यक्ष बने, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। क्लियर, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने करी है? अमेरिका ने, यूएई ने, चीन ने, भारत ने। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बताएंगे फटाफट से, और वो कहाँ पर हुई है? यूएई में। ठीक है, बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? सबसे बेस्ट वो मिला है कतर का, कतर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमाद। तो हमाद को याद रखेंगे, मैं करा चुका हूँ। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कतर। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और भारत में किसको मिला है? भारत में किसको मिला है भारत का? वो है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, बेंगलुरु। भारत का कौन सा है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है ये? बेंगलोर में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है भैया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फिर बंद हो गया यार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अच्छा लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम बताइए मुझे सारे बच्चे, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम बताइए फटाफट से, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम। क्वेश्चन नंबर है 7, वो है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, अमोसी भी इसको बोलते हैं। हाल ही में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? भारत, बांग्लादेश, मालदीव, रूस, कहाँ? क्वेश्चन नंबर 7 आप बताएंगे। 7 का है कहाँ पर? सी। और सी क्या है? मालदीव। क्या है? मालदीव। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है भाई? मालदीव की राजधानी है माले। और यहाँ के राष्ट्रपति चर्चाओं में रहे हैं, आपको पता ही है। बायकॉट मालदीव अभी चलाई था कैंपेन भारत में, वो है मोइजू। मोइजू आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मोहम्मद मोइजू। एंड मालदीव और भारत के बीच में, ये भारत हो गया आप लोगों का, ये मिनिकॉय है, ये आप लोगों का लक्षद्वीप है, ये नीचे मालदीव। तो ये मालदीव हो गया। ठीक है, और मालदीव और भारत के बीच में मैं कई बार बता चुका हूँ, ये 8 डिग्री चैनल, ये 9 डिग्री चैनल, और अंडमान निकोबार जो मैंने आपको बताया था उनके बीच में था क्या? अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल? वो था आप लोगों का 10 डिग्री चैनल। ठीक है, यही तो बताया था मैंने आप लोगों को। क्लियर? ये कौन सा 8 डिग्री, ये कौन सा 9 डिग्री, ये कौन सा 10 डिग्री। ठीक है, याद हो गया नहीं हो गया?
बताइए जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? भारत और मालदीव के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी? अभी तो बंद पड़ी है। एक होती है एक्वेरियन, एक्वेरिन, और एक होती है एकता, एक था। ये दो याद रख लेंगे, ठीक है? क्लियर है? बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? तो स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ पर? एमपी में। कहाँ पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और किसकी है ये? रामानुजाचार्य की। किसकी? रामानुजाचार्य की लिख लेंगे आप लोग, ठीक है? स्टैचू, और वैसे मैं करा चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ यूनिटी ये है आपकी गुजरात में, एकता नगर गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? ये है हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? पीस ये है पाली राजस्थान में, जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर की। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में, नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा। और स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? बिलीफ तो वो है आपकी नाथ द्वार राजस्थान में, ठीक है? ये लिख लेंगे, कई बार मैं करा चुका हूँ एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? केवड़िया में कौन सी हो गई गुजरात में? ये केवड़िया गुजरात में किसकी हो गई? सबसे ऊपर वाली कौन सी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। कहाँ पर है? नर्मदा नदी के तट पर। लिख लेंगे कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर है। किसने बनाई? L&T कंपनी ने बनाई थी ये। एंड इसमें 2900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और इसी के पास में कौन सा डाम है, बांध है? सरदार सरोवर बांध। आप में से कोई गया वहाँ पे? नहीं अभी तक? एक बार जाना आप लोग, ठीक है? और जाओ तो इसकी लिफ्ट में बैठ के ऊपर तक जाना, ठीक है? अच्छा है, बच्ची अच्छा बना रखा है। आगे बढ़े, हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वगोटा घोषणा पत्र, व्हाट इज द वगोटा मैनिफेस्टो? ये मैनिफेस्टो की जगह डिक्लेरेशन भी लिख लेना आप लोग। वगोटा डिक्लेरेशन, इंग्लिश मीडियम वाले मैनिफेस्टो की जगह डिक्लेरेशन कर लेंगे, ठीक है? तो ये किससे रिलेटेड है? ये है पर्यावरण संरक्षण, बाघ संरक्षण, हाथी संरक्षण, या रिवर डॉल्फिन संरक्षण। तो ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन, ठीक है? ये आप लोग बताएंगे। लिख लिया आप लोगों ने? क्लियर है? बाघ कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था हमारे यहाँ पर? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, ठीक है? और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? वो बनाते हैं 5 जून को, बिकॉज 5 जून 1972 को किसकी स्थापना हुई थी? UNEP की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये कहाँ पर है? केन्या। केन्या मतलब नैरोबी। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी बताइए। चलिए भाई साहब, आज इसे कुछ दिक्कत आ रही है, पता नहीं इसे नज़र लग गई, क्या हो गया इसे भाई? कुछ रोहित भाई कुछ हल्दी मिर्ची लगा दो इसके, नींबू भी लगा दो, नींबू टोकटा करवाना पड़ेगा इस पे। गाँव में ऐसे तो होते हैं। झाड़ा लगवाया आपने ना कभी? हाँ भाई, क्यों भी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का।
वित्त बजट 2023-24 की कुल कितनी धनराशि है? ठीक है, क्लियर है? तो वो है, आप लोग बताएंगे इसमें कितनी, 40.35 लाख करोड़, 45.03 लाख करोड़, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ये बजट 2023-24 से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइनेंस बजट। ठीक है, तो इसे ये आप इसको वेरी वेरी मोस्ट कर लेंगे। ठीक है, किसको, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट कर लेना। ठीक है, क्लियर है? ये आप लोग नोट कर लेना। सोनी कह रही है सर हवा, हवा के चक्कर है सर। हवा भाई, कौन सी हवा, कौन सी वाली हवा की बात कर रही हो आप? ठीक है, तो इसके इसके बारे में लिख लेते हैं। वित्त बजट 2023-24 को वैसे मैं अलग से पढ़ाऊंगा, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो कब बजट पेश किया गया? 1 फरवरी 2023 को, सॉरी 24 को। ठीक है, अभी हमारा जो 24 था, ये आप लोग याद रखेंगे। और आप लोग इसे याद रखेंगे, किसने करा था? निर्मला सीतारमण ने। ये 23-24 का है तो 23 लिख लेंगे इसे। ठीक है, किसने? निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन्स में से किसके मोचन को प्रेरित करते हैं? हगिंग एंड किसिंग बिटवीन मदर एंड बेबी इंड्यूस द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स? बताइए जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है और नॉलेज भी होनी चाहिए आपकी। तो ऑक्सिन, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 12। आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? बताइए, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, या राज्य के विधानमंडल के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 12 बताइए जल्दी से। तो आपातकाल में बढ़ाई जाएगी तो केवल केवल और केवल पार्लियामेंट के द्वारा बढ़ा देंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप लोगों का है ऑप्शन नंबर 13। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? खासी, भील, मुंडा, थारू, आप लोग बताइए। ट्राइब्स में बता चुका हूँ आपको कई बार, बताइए। ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया भी था ये। तो वो है थारू जनजाति। थारू, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में भी है और उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे ये उत्तराखंड एंड यूपी। और आपकी भील कहाँ पर होगी? राजस्थान। मुंडा झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड। और खासी ये होगी मेघालय। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर है 14। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे, खजुराहो में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर? तो ये कहाँ पर होगा? माउंट आबू, अरावली पर। और अरावली रेंजेस आप लोग नोट कर लेना, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? और इसी का सबसे हाईएस्ट पिक, अरावली का सबसे हाईएस्ट पिक आप लोग लिख लेंगे। हाईएस्ट पिक है 1722 मीटर। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, राजस्थान में। खजुराहो टेम्पल कहाँ है? एमपी। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर है? सिंधु की नदी है लेह, आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, और नीलगिरी कहाँ पर है? अभी बताया था आप लोगों को, तमिलनाडु। और नीलगिरी में कौन सी जनजाति रहती है? ये लिख लेंगे आप लोग, वो रहती है
टोडा जनजाति, टोडा ट्राइब्स। ठीक है भैया, किसी को दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। पूरा चीरा फाट भाई साहब, इसका क्या हो गया आज इसे? ठीक है,